हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर थ्योडोलाइट को जो होगा वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सर्वे इंजीनियरिंग का एक टॉपिक थ्योडोलाइट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्योडोलाइट जो होता है वो होता क्या है। सर्वे में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, थ्योडोलाइट कहलाता है। सर्वे में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है वो आपका क्या कहलाता है, थ्योडोलाइट कहलाता है। फिर थ्योडोलाइट जो होता है उसके टाइप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। थ्योडोलाइट के जो होते हैं दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका ट्रांजिट थ्योडोलाइट और एक होता है आपका नॉन ट्रांजिट थ्योडोलाइट। थ्योडोलाइट में जो होती है वो कहते हैं टेलीस्कोप जो होती है वो लगी होती है, जिसे हम ऑब्जेक्ट को जो होता है वो कहते देखते हैं, या हमारे टारगेट को जो होता है वो कहते देखते हैं। तो यदि उस टेलीस्कोप को 360 डिग्री में टर्न जो होता है वो कहते किया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है। यदि टेलीस्कोप को 360 डिग्री जो होता है वो रोटेट किया जा सकता है तो वो ट्रांजिट थ्योडोलाइट कहलाता है। और लाइन ऑफ साइट को 180 डिग्री जो होता है वो रोटेट किया जा सकता है तो वो क्या कहलाता है, आपका ट्रांजिट थ्योडोलाइट कहलाता है। उसका जस्ट रिवर्स अगर हम देखें, नॉन ट्रांजिट थ्योडोलाइट, तो नॉन ट्रांजिट थ्योडोलाइट क्या हो जाएगा, जिसकी टेलीस्कोप को और लाइन ऑफ साइट को जो होता है ना तो 360 डिग्री पे टर्न किया जा सकता है, ना ही 180 डिग्री पे टर्न किया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांजिट थ्योडोलाइट जो होगा वो आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशन जो होती है वो यूज में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है आपकी सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी थ्योडोलाइट को जो होता है, सेंटरिंग का मतलब जो कंपास में होता है वो इसमें भी होता है कि हमने जो होता है वो कहते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ले जाकर किसी फील्ड में सेट किया है तो उसकी प्रॉपर सेंटरिंग जो होता है वो करना, वही आपकी उसको सेट करना होगा, वो आपकी क्या कहलाएगी, सेंटरिंग। अब आती है फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन। जब हम थ्योडोलाइट से रीडिंग लेते हैं तो उस समय जो होता है वो कहता है यदि आपका वर्टिकल सर्कल, पहली बात तो हम ये बताते हुए चले हैं कि थ्योडोलाइट में दो सर्कल होते हैं, एक तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल और एक होता है आपका वर्टिकल सर्कल। यदि थ्योडोलाइट का जो वर्टिकल सर्कल है वो क्या होता है, लेफ्ट साइड में, ऑब्जर्वर के लेफ्ट में है, तो वो कौन सी ऑब्जर्वेशन कहलाएगी, आपकी फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। और यदि थ्योडोलाइट का जो वर्टिकल सर्कल है वो अगर राइट पोजीशन में है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी फेस राइट जो होगा वो आपका कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा लाइन ऑफ साइट, जो हमने यहाँ चीज देखी थी वही चीज हम यहाँ देखेंगे। लाइन ऑफ साइट को देखो, हमने डेफिनेशन के तौर पर क्या लिखा है, लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। अब उसके बाद इसको एक डायग्राम के तौर पर हम समझते हैं कि जैसे अगर हमारे पास जो होती है वो कहते हैं कोई टेलीस्कोप है और यहाँ से जो होता है वो कहते हैं हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं और यहाँ पर जो होता है वो कहते हैं क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर जो होता है वो लगे हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक जब हम देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये तो हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। और यहाँ पर ही हमारा क्या लगा होगा, क्रॉस हेयर जो होगा, यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ पर ही क्रॉस हेयर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ग्लास जो होगा वो लगा होगा। तो उनको मिलाती हुई ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास और क्रॉस हेयर को जो होती है वो कहते हैं मिलाती हुई जो लाइन निकलती है वो क्या कहलाती है, आपकी लाइन ऑफ साइट जो होगी वो कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी लाइन ऑफ साइट जो होगी वो कहलाएगी। क्लियर। अब हम आगे जो होता है वो चलते हैं, एक बार इतना उतार लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। फिर आती है हमारी वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, टेलीस्कोप कैन बी rotate in horizontal plane और horizontal axis telescope can be rotate
इन वर्टिकल प्लेन, इसको अपन ट्रूनियन एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ट्रूनियन, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रूनियन एक्सिस के नाम से भी जो होता है वो कहते हैं जानते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो आती है वो आती है हमारी लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ साइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले जो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है वो होती क्या, यदि आपकी टेलीस्कोप को जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो होता है वो कहता है घुमाया जाता है, जस्ट उल्टा होगा। देखिए अगर वर्टिकल एक्सिस पूछेगा तो आपकी जो टेलीस्कोप रोटेट करेगी वो कहां करेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगी। और अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पूछता है तो आपकी टेलीस्कोप कहां रोटेट करेगी, वर्टिकल प्लेन में जो होगी वो रोटेट करेगी। तो आपको जस्ट रिवर्स याद रखना है, अगर नहीं याद होता है तो जस्ट रिवर्स याद रखना कि अगर टेलीस्कोप जो होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करे तो वर्टिकल एक्सिस है, और अगर वर्टिकल प्लेन में रोटेट करे तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। दूसरी चीज ये होती है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जो होता है वो किस नाम से, ट्रूनियन एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को किस नाम से जो होता है वो जाना जाता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जो होता है वो ट्रूनियन एक्सिस के नाम से जाना जाता है। फिर हमारे पास होती है लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन का मतलब ये है यदि आपकी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट हमने पढ़ी कि क्रॉस हेयर से निकलने वाली जो लाइन है ऑप्टिकल सेंटर को मिलाते हुए जो लाइन निकलती है, अगर वह लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्थित है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन। अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्थित होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन जो होता है वो कहलाता है। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ट्रांजिस्टिंग का मतलब जो होता है वो क्या होता है, थोडोलाइट कैन बी रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यदि यहाँ पर भी देखिए वो रिवर्स वाला सिस्टम ही चल रहा है। यदि थोडोलाइट अगर वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है, किसके रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टिंग कहलाता है। और वही चीज देखिए, थोडोलाइट कैन बी रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्विंगिंग कहलाएगा। टेलीस्कोप नॉर्मल कब कहलाती है, जब आपका वर्टिकल सर्कल जो होता है वो तो लेफ्ट में हो, और बबल जो होता है, बबल का मतलब जो होता है जब आपकी ये टेलीस्कोप होती है, टेलीस्कोप के ऊपर एक बबल लगा होता है, यह बबल जो होता है वो कहते हैं टेलीस्कोप की प्रॉपर जो होती है वो लेवलिंग करने के काम आता है। तो आपका जब वर्टिकल सर्कल लेफ्ट हो और बबल जो होता है वो अप हो, तो वो कौन सा टेलीस्कोप, नॉर्मल टेलीस्कोप कहलाता है।
ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिर आता है आपका इन्वर्टेड टेलीस्कोप। इन्वर्टेड टेलीस्कोप, टेलीस्कोप वर्टिकल सर्कल, vertical circle is right and bubble is down। फिर उसके बाद होगा एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, लाइन टेंजेंशियल, line tangential to the longitudinal curve of the bubble tube, longitudinal curve of the level tube या bubble tube जो भी। तो इन्वर्टेड, नॉर्मल टेलीस्कोप अपन ने पढ़ा। इन्वर्टेड टेलीस्कोप क्या होगा, जहां पर आपका वर्टिकल सर्कल जो हो वो तो कहाँ हो, राइट में हो, और बबल जो होता है वो कहाँ हो, डाउन। फिर एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द बबल ट्यूब। यदि आपकी कोई भी लाइन जो होती है वो बबल ट्यूब के टेंजेंशियल जो होती है वो निकलती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब जो होगी वो कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा पार्ट्स ऑफ थोडोलाइट। पार्ट्स ऑफ थोडोलाइट, पार्ट्स ऑफ थोडोलाइट में देखें तो सबसे पहले आएगी टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो होती है दो तरह की होती है, एक तो होती है इंटरनल और एक होती है आपकी एक्सटर्नल। इंटरनल का शेप क्या होता है, कॉनकेव, और ये जो होती है वो क्या होती है आपकी कॉन्वेक्स। सेकंड आता है लेवलिंग हेड। थर्ड आती है आपकी प्लेट, लोअर प्लेट और अपर प्लेट। साइज ऑफ थोडोलाइट को बताती है, साइज ऑफ थियोडोलाइट, साइज ऑफ थियोडोलाइट मेन प्लेट, और ये होती है वर्नियर प्लेट। ये जो होती है वो होती है वर्नियर प्लेट। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। टेलीस्कोप जो होती है वो दो तरह की होती है, इसमें इंटरनल टेलीस्कोप और एक्सटर्नल टेलीस्कोप। इंटरनल टेलीस्कोप जो होती है वो किस शेप की होती है, कॉनकेव, और एक्सटर्नल कॉन्वेक्स। लेवलिंग हेड का मतलब क्या होता है, लेवलिंग हेड का मतलब थोडोलाइट को लेवल करना, बस। लेवलिंग हेड में आपके पास 3 स्क्रू आप काम में लेते हैं, 3 स्क्रू जो होता है वो काम में लेते हैं, जिससे कि आप उसको लेवल जो होता है वो कर सकते हैं। थर्ड आती है प्लेट। थोडोलाइट में दो प्लेट्स जो होती है वो जनरली काम आती है, एक होती है आपकी लोअर प्लेट और एक होती है आपकी अपर प्लेट। ये जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थोडोलाइट की साइज को बताने के लिए कौन सी प्लेट काम में ली जाती है, तो वो कौन सी प्लेट काम में ली जाती है, लोअर प्लेट। और इसको मेन प्लेट या स्केल प्लेट के नाम से भी जो होता है वो क्या जाना जाता है, मेन प्लेट या फिर स्केल प्लेट के नाम से जाना जाता है। और अपर प्लेट जो होती है वो क्या होती है, आपकी वर्नियर प्लेट जो होती है वो होती है। वर्नियर मतलब बहुत कम मार्क्स में जो होता है वो कहता लिखा हुआ होता है, तो वो क्या, छोटे से छोटी चीज को अगर अपन नाप सके तो वो क्या कहलाता है, वर्नियर कहलाता है। तो लोअर प्लेट आपको ये याद रखना है कि लोअर साइज ऑफ द थोडोलाइट किससे मार्क की जाती है, तो वो लोअर प्लेट से मार्क की जाती है। इतना उतार लीजिए, आगे। फिर आती है आपकी एक्सिस ऑफ थोडोलाइट। एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट वो होती है दो टाइप की, एक होती है इनर, इनर स्पिंडल, और एक होती है आउटर स्पिंडल।
इनर स्पिंडल में जो होता है वह जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट जो होता है वो इनर स्पिंडल कहलाता है, और ये होलो पार्ट होता है। होलो पार्ट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, और ये सॉलिड पार्ट जो होता है वो किसका होता है, अपर प्लेट का। अपर प्लेट का सॉलिड पार्ट, और ये लोअर प्लेट का सॉलिड पार्ट। ठीक है, तो एक्सिस जो होती है वो दो होती है थोडोलाइट की, इनर स्पिंडल और आउटर स्पिंडल। इनर स्पिंडल जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है, उसको अपन अपर प्लेट के नाम से जानते हैं। आउटर स्पिंडल जो होता है वो होलो पार्ट होता है, जिसको हम लोअर प्लेट के नाम से, लोअर प्लेट का पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है, अपर प्लेट का, और ये किसका पार्ट होता है, लोअर प्लेट का पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थोडोलाइट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। सबसे पहले आती है सेटिंग, फिर आती है आपकी सेंटरिंग। सेंटरिंग जो होगी वो आ जाएगी, फिर आएगी लेवलिंग। लेवलिंग, फोर्थ आ जाएगी फोकसिंग। फोकसिंग ऑन आई पीस, और फिफ्थ आ जाएगी फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट पीस। ठीक है, सेटिंग में क्या होता है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ले जाकर जो होता है वहां पर ग्राउंड में सेट करेंगे, ट्राइपॉड वाइपॉड वगैरह पर जो होता है वो लगा के सेटिंग। सेंटरिंग जो होती है वह कैसे की जाती है, जैसे अगर हमने किसी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से एक हम पत्थर गिराकर, या फिर प्लम बॉब के हिसाब से, प्लम बॉब की सहायता से जो होता है वो कहते हैं हम इसको सेंटरिंग कर सकते हैं। लेवलिंग जो होती है लेवल ट्यूब के हिसाब से और लेवलिंग हेड के हिसाब से, 3 फुट स्क्रू के हिसाब से जो होती है वो आपकी लेवलिंग की जाती है। फिर उसके बाद होता है फोकसिंग द आई पीस और फोकसिंग द ऑब्जेक्ट पीस। ठीक है, आई पीस को मतलब जहां से आप देख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट पीस, दोनों को जो होता है प्रॉपर्ली फोकस करना, उसके लिए जो होता है वो कहते हैं एक टेंजेंट स्क्रू की भी जो होती है वो हेल्प ली जाती है। उस टेंजेंट स्क्रू की मदद से भी जो होता है वो कहता है हम उसको फोकसिंग जो होता है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप होती है हमारे टेम्परेरी एडजस्टमेंट की। फिर आता है परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्ट, फर्स्ट होता है हमारा प्लेट लेवल टेस्ट। सेकंड प्लेट लेवल टेस्ट जो होता है वो क्या, क्रॉस हेयर टेस्ट, कोलिमेशन टेस्ट, सबको साथ में बता देते हैं। फिर आता है स्पायर टेस्ट, बबल ट्यूब टेस्ट, बबल ट्यूब, और छठा आता है वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल। अब देखिए, सबसे पहले ये जो होता है वो आपका परमानेंट एडजस्ट, प्लेट लेवल मतलब अपर प्लेट लोअर प्लेट को लेवल करना, क्रॉस हेयर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, कोलिमेशन टेस्ट लाइन ऑफ कोलिमेशन को सीधा करना। स्पायर टेस्ट जो होता है वह जो होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को परपेंडिकुलर करना। ये पूछा जाता है कई बार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को प्रॉपर परपेंडिकुलर करना, वो स्पायर टेस्ट। बबल ट्यूब टेस्ट, बबल को जो होता है वो लेवल करना, और वर्टिकल सर्कल को जो होता है प्रॉपर एडजस्ट जो होता है वो करना। ठीक है, स्पायर टेस्ट में जो होता है वो कहता है ये भी देखा जाता है कि आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस जो होती है वो प्रॉपर्ली परपेंडिकुलर है या नहीं। तो उसके लिए आपका इसको क्या हो गया, प्लेट लेवल, क्रॉस हेयर, कोलिमेशन, स्पायर, बबल ट्यूब और वर्टिकल सर्कल टेस्ट जो हो गए वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, खा लीजिए फिर आगे चलते हैं। फिर आता है थोडोलाइट के टेस्ट। थोडोलाइट टेस्ट, थोडोलाइट मेथड भी कह सकते हैं, थोडोलाइट मेथड कहेंगे, टेस्ट तो हमने कर लिया। फर्स्ट आता है हमारा रिपीटेशन मेथड। रिपीटेशन मेथड,
और सेकंड आएगा हमारा रिट्रिएशन मेथड। रिट्रिएशन मेथड, रिपीटेशन मेथड और रिट्रिएशन जो होता है वो मेथड। रिपीटेशन मेथड की अगर अपन बात करें तो अगर हमें सिंगल मेजरमेंट लेनी है, सिंगल मेजरमेंट जो हॉरिजॉन्टल सिंगल मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल एंगल, सिंगल मेजरमेंट अगर आपको लेनी है तो वो रिपीटेशन मेथड जो होता है वो काम में लिया जाता है। और अगर आपको एक ही स्टेशन से बहुत सारे स्टेशन जो होता है वो क्या था मार्क करने हैं, ठीक है, एक स्टेशन से, जैसे हम प्लेन टेबल में रेडिएशन मेथड काम में लेते हैं, प्लेन टेबल जब हम पढ़ेंगे जब देखेंगे तो मेनी स्टेशन मेनी पॉइंट मार्क फ्रॉम वन स्टेशन, मेनी पॉइंट मार्क ऑन वन स्टेशन। यदि एक ही स्टेशन से अपन को बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं वो कहते हैं मार्क करने हैं, तो उसके लिए कौन सा मेथड काम में आएगा आपका, रिट्रेशन मेथड। और अगर सिंगल मेजरमेंट चलेंगे तो रिपीटेशन मेथड जो होगा वो आपका काम में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों मेथड जो होते हैं वो अपने काम में लिए जाते हैं। अब आती है एरर इन थियोडोलाइट। एरर इन थियोडोलाइट सबसे पहले आती है ग्रेजुएशन एरर। ग्रेजुएशन एरर। सेकंड आती है इसेंट्रिसिटी एरर। इसेंट्रिसिटी एरर। थर्ड आएगी अपनी लाइन ऑफ साइट एरर। और फोर्थ आ जाएगी अपनी बाइसेक्शन एरर। देखिए, ग्रेजुएशन एरर जो होती है मतलब क्या है, ग्रेजुएशन का मतलब क्या है, जिस पर जो होता है रीडिंग लिखी होती है तो उसको ग्रेजुएशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशन एरर को आप जो होता है वो कैसे दूर कर सकते हो। ग्रेजुएशन एरर में जो होता है वो क्या था, आप रीडिंग के डिफरेंट पार्ट को पढ़कर, रीडिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। और इसमें इसेंट्रिसिटी को आप कैसे जो होता है वो डिनोट कर सकते हो, वर्नियर की रीडिंग लेके। वर्नियर की जो होती है वो क्या होती है, रीडिंग लेके जो होता है, ठीक है, रीडिंग वर्नियर की रीडिंग लेके आप इसको जो होता है वो कहते हैं एलिमिनेट कर सकते हो। लाइन ऑफ साइट की जो रीडिंग है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस हेयर को एडजस्ट करके या फिर बोथ फेस ऑब्जर्वेशन को लेकर, बोथ फेस ऑब्जर्वेशन को लेकर। और लास्ट जो आएगी वो क्या होती है, हमारी बाइसेक्शन एरर जो होती है उसको अपन मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए वापस देखते हैं, ग्रेजुएशन एरर जो होती है उसको हम कैसे, रीडिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसेंट्रिसिटी वर्नियर की रीडिंग जो होता है वो क्या था, हम लेके उसको दूर कर सकते हैं। लाइन ऑफ साइट को बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, लेफ्ट और राइट दोनों की ऑब्जर्वेशन लेके इसको खत्म कर सकते हैं। बाइसेक्शन एरर को जो होता है जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यदि हम बढ़ा दें तो उसको हम दूर कर सकते हैं। तो आज हमने जो होता है वो थियोडोलाइट के बारे में जो होता है वो कहता देखा है। थियोडोलाइट का एक पॉइंट जो होता है वो हम और देख लेते हैं कि थियोडोलाइट जो होता है वो और किस किस कामों में जो होता है वो आता है। तो थियोडोलाइट जो होता है वो आपका ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में है, प्रोलॉन्गिंग ऑफ द लाइन, प्रोलॉन्गिंग ऑफ लाइन, सेटिंग आउट कर्व, सेटिंग आउट ग्रेडियंट, ठीक है। प्रोलॉन्गिंग अ लाइन का मतलब होता है किसी भी लाइन को आगे से आगे बढ़ाना। लाइन को जो होता है वो कहते हैं जब हम आगे से आगे बढ़ाते हैं तो वो प्रोलॉन्गिंग कहलाता है, उसके लिए भी थियोडोलाइट काम में आता है। कर्व को सेट करना हो तो उसके लिए भी काम में आता है। और ग्रेडियंट जो होता है वो डिसाइड करनी हो तो उसके लिए भी हम थियोडोलाइट को काम में, या ग्रेड जो होती है वो डिसाइड करनी है उसके लिए भी हम थियोडोलाइट को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर जो था वो थियोडोलाइट के ऊपर जो था वो था। इसमें अगर कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।